आवर अनदर ब्लॉग्स। आई होप आप अच्छे हो गए। तो गाइज आज हम लोग जिस स्कूल से पास आउट हुए थे उसी स्कूल मेरी बहन लोग पढ़ती है डीएवी में। तो गाइज आज है एनुअल फंक्शन उस स्कूल में, तो हम लोग जा रहे हैं एनुअल फंक्शन अटेंड करने के लिए। और गाइज आपको आज एनुअल डे फंक्शन दिखाते हैं और अपनी बहन लोग के साथ जा रहे हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो गाइज बने रहे हमारे ब्लॉग में। और गाइज हम रेडी हो गए हैं, तो गाइज मिलते हैं स्कूल पहुँचने के बाद। चल गए हैं स्कूल जाने के लिए और आपको आज का एनुअल डे फंक्शन दिखाते हैं स्कूल का। बताना कैसा लग रहा है। तो सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे, सबके ऐसे खिलखिलाने लगे। हम लोग अपने स्कूल आ गए हैं और गाइस मेरी बहन वहाँ बैठी है। तो गाइस मेरी बहन वहाँ बैठी है और हम यहाँ बैठे हैं और आपको दिखाते हैं आज का एनुअल डे फंक्शन और आपको भी इंजॉयमेंट करवाते हैं। ये रही चुटकी, ये चुटकी की फ्रेंड दीदी का। तो गाइस चुटकी की फ्रेंड से मिलिए, हाय कर दो। दीदी का हमारे विशेष अतिथि के रोल में हमारी बहनें मैडम शांति सिंह ARO बिहार जोन बी सिवान से, मैडम सविता ARO बिहार जोन C। प्रिंसिपल से इतना देर से लंबा भाषण दे रहा है कि हम लोग को नींद आने लगी। तो गाइस पता नहीं प्रिंसिपल सर कब जाएंगे यहाँ से भाषण देने के बाद। और गाइस किताबों को पढ़े। तो गाइस आपको दिखा देंगे प्रिंसिपल सर भाषण देंगे। हम लोग एनुअल डे में डांस देखने के लिए आए थे पर यहाँ पर तो हम लोग को भाषण नहीं सुनना पड़ रहा है। और गाइस हम लोग का स्वागतम हो गया है बट हम लोग का स्वागतम के बाद डांस दिखाया ही नहीं जा रहा। प्रिंसिपल सर का भाषण खत्म हो चुका है, वो अब नीचे उतर गए हैं। अब हम लोग को डांस देखने को मिलेगा। वाओ। तो गाइस आपको हम अब डांस दिखाते हैं बच्चे के स्कूल का। शाम की दीपक को जलाने के कहते हैं कि बाग लगे हैं, फूल के बाग लगे हैं। चकरक चीचा जो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इनी बाई चिकचक ओ गिली गिली बल सुलु सुलु बल मकरक बुकु बुकु रे चकलक बिक्को चिक्को सिली 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 गो बगडुम चकदुम चिकी चकचो। टॉफी के खातिर लड़ते थे हंसकर, रोते ही मिलती थी ममता की चादर। नींद भी आती परियों के संग, सीक्रेट्स ऑफ द बेस्ट ऑफ वार्मथ, मोस्ट ऑफ लाइफ। द कल्चर ऑफ 5 rivers dotting across the dawn of never ending tales। चरखे की गूंज और ढोल की धड़कन, गिद्धे की ताल और झूमर की अनबन। पंजाब की मिट्टी भी बोलती है हर गजल, सरसों को छूती हवाएं जो महकाए हर पल। इसी ऊर्जा कुछ संगया भी कर हंस लंगया न कर रोड़ा मुंडे आज पाए फिर दे। दयानंद हाउस सृष्टि कुमारी क्लास 8A, आर्या कुमारी क्लास 7F, योगिता चौधरी ठाकुर एंड सृष्टि ड्राइंग स्केचिंग कंपटीशन जो कि हम लोग अपना कॉरिडोर घूम रहे हैं। हम लोग घूमा करते थे, ये पहले मेरा क्लास हुआ करता था। साल भर में ये लोग अपने पूरे पोर्शन को ऐसे डिवाइड करते हैं कि एक बार में बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं आता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और बाकी मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि हर बच्चा अलग अलग होता है
और आज तो ऐसा समय है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ाई की फील्ड में ही अच्छा करे। जो भी फील्ड बच्चे चुने उसमें पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें। ये भी बात एक सच है कि पढ़ाई का रास्ता जो है बाकी फील्ड से ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें नौकरियां ज़्यादा है, स्कोप ज़्यादा है। नहीं आता है। एक बार दोबारा जोरदार ताली। ये ताली तो आपका हरपुर एलाउट तक रह गया। ऐसा ताली बजाएं ये जितवारपुर तक चला जाए। 1 2 3 स्टार्ट। सची कहा है सूफी में कुछ अलग बात। नृत्य है जीवन की मिठास, हर कदम में छुपी होती है आस। ताल पर झूमे मन का हर रंग, प्रेम उल्लास और उत्साह के संग। So let's give them a big round of applause. Team की हड्डी, एक प्रस्तुति जो हंसी के बेतहाशा तूफान के साथ साथ दिलचस्पी के मोड़ और ट्विस्ट लाएगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। Yes, so let's now welcome on stage performance रीड की हड्डी. Let's give them a big round of applause. तो और क्या करेगा? परमात्मा क्या अकल बट रही थी, तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब. और यह पसीना किस लिए बहाया है? अब हंसता क्यों है बे? हमने भी अपनी जवानी में कसरतें की हैं। कलसों से नहाता था लोटों की तरह। भला ये तक क्या चीज है? इसे सीधा कर. यूं हाँ बस. और सुन, बहू जी के कमरे से चादर और दड़ी लिया इसके ऊपर बिछाने के लिए. कल जो धोबी कैसे आई है भाई, जल्दी जा. मैं कहती हूँ तुम्हें एक तक धोती की क्या जरूरत पड़ गई? धोती? अभी तो बदल कर आए हो, फिर न जाने किस लिए। लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? यही तो कह रहा था। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था कि धोबी कैसे जो चादर आई है उसे मांग ला. अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहीं का. अच्छा जा, पूजा वाली कोठी में लकड़ी के बक्से पे धुले हुए कपड़े रखे हैं, उनमें से एक चादर उठा ला. और दाढ़ी? यही पड़ी तो है कोने में. जल्दी जा. पर तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है. मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं. अब तुम्हारी बेवकूफी के कारण से सारी मेहनत में पानी फिर जाए तो मुझे दोष मत देना. तो मैं क्या करूं? सारे बड़ी कृपा है, पर मैंने आपको तकलीफ तो दी. और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जी छुट्टियां नहीं थी, वीकेंड था सो चला आया. अच्छा, आपके कोर्स खत्म होने में साल भर रहा होगा? यही कोई साल 2 साल. साल 2 साल? जी तो इस नाटक की शीर्षक रीढ़ की हड्डी से हमने शंकर की रीढ़ की हड्डी के बारे में नहीं, बल्कि समाज की रीढ़ की हड्डी के बारे में जाना है, जो बस पुरुष और महिला में समांतर भेद करके ही आ सकता है. सुन सहम हुआ बातें उमा की, सुन सहम हुआ बातें उमा की, और फिर राम स्वरूप के चकित नयन. चुप गया सर्व से एक पिता का मुखानन, एक पिता का ऊखमान. उमा की कहानी से जानो, नारी शक्ति को पहचानो, नारी शक्ति को पहचानो. धन्यवाद. सहनशीलता जिसकी पहचान, फिर क्यों वो सहती अपमान. साधु रोनित साधु, यही कहा है.
ऐसा अपमान महिला क्यों सहती है? उमा ने ऐसा अपमान क्यों सहा? महिलाएं शक्ति है, संस्कृति है, महिलाएं समाज है। हाँ, महिला की ताकत उसकी आकृति में नहीं बल्कि उसकी सहनशीलता और आवाज में है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उन महिलाओं के लिए। जोरदार तालियां, जोरदार। So, let's now welcome on stage respected हम तीनों कर रहे हैं। तो गाइस अंधेरा हो गया फिर भी हम लोग देख रहे हैं प्रोग्राम को और एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस हम लोग को कुछ खाने के लिए मिला था। चुटकी दिखाओ क्या खाने के लिए मिला था। गाइस आपको चाय दिखा दिए थे कि हम लोग को चाय मिला था। गाइस हम लोग को यही मिला था खाने। तो गाइस हम तो खा लिए, एक पैकेट बचा हुआ है मेरा। तो गाइस अब इसको भी खत्म कर देंगे। मैं हूँ व्हाट्सएप की दुनिया मेरे गिरफ्त में है। बच्चे बूढ़े जवान सभी दीवाने हैं मेरे। जी मैं हूँ गूगल, गूगल नाम है मेरा। इस वर्ल्ड का हूँ मैं बादशाह। मैं हूँ इंस्टाग्राम, कर देता हूँ सबको पागल, इसको भी। इस नाचीज को टिकटॉक करते आगे कोई टिक नहीं सकता। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मेरे से ही तो सारे सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ। वो दिन दूर नहीं जब ये आपकी दुनिया हमारे गिरफ्त में होगी। नहीं है माइक पे चल रहा। मम्मी कल मेरा टेस्ट है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे पढ़ा दो ना। क्या हुआ बेटा, आपको आपके टीचर ने कुछ नहीं पढ़ाया? पढ़ाया तो था, पढ़ना भूल गई। अच्छा जाओ, जाकर अपने पापा से पूछ लो। पापा कल मेरा टेस्ट है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे पढ़ा दो ना। बेटा मैं ऑलरेडी लेट हूँ, मैं आके पढ़ाता हूँ बेटा। पापा आप तो पढ़ा दो। बेटा मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत सारे काम भी है। आप मम्मा से जाके पढ़ लो बेटा। मम्मा मुझे पढ़ा दो ना। क्या हुआ बेटा, जाओ जाकर अपने कमरे में बैठो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ओह गॉड, मम्मा अभी तक नहीं आई, मैं नेट से ढूंढ लेती हूँ। पकड़ लीजिए ना। बेटा क्या हुआ तुम्हें? सुनिए देखिए इसे क्या हो गया। आप जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। हेलो डॉक्टर कहाँ हैं आप? जल्दी आ जाइए, मेरी बेटी बेहोश हो गई है। डॉक्टर देखिए इसे क्या हो गया। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसकी ये हालत हुई है। इस वक्त इसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप दोनों की है। इसे मोटिवेट करिए कि ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने रियल फ्रेंड्स के साथ गुजारे। इससे ये जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकती है। कैसा वक्त आ गया है कि हम अपने से ज़्यादा
इस्तेमाल सोशल मीडिया का कर रहे हैं और हम भूल गए हैं कि सोशल मीडिया हमारा उपयोग कर रहा है। हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों को देना चाहिए, उनके साथ बिताना चाहिए, ना कि रील स्क्रॉल करने में अपना समय व्यर्थ करना चाहिए। अगर माता पिता ही हमेशा मोबाइल देखेंगे तो बच्चों के हाथ में भी मोबाइल ही होगा। लेकिन अगर माता पिता के हाथों में अगर बुक होंगे, किताबें होंगी, तो बच्चे भी किताब ही पढ़ेंगे, क्योंकि माता पिता ही बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं। तो आइए मिलकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करेंगे और एक नए खेल की शुरुआत करेंगे। केसरिया पधारोनी माने चाय ले लिए हैं और अब थोड़ा देर का प्रोग्राम खत्म ही होने वाला है। हम लोग स्कूल एनुअल डे से निकल गए हैं और अब जा रहे हैं घर। तो घर पहुंचने के बाद मिलते हैं आपसे। A few moments later. हम लोग आ गए स्कूल के एनुअल डे फंक्शन से और गाइज बहुत अच्छे से हो गया एनुअल डे फंक्शंस और बहुत अच्छा लगा जाके। तो गाइज हम लोग स्कूल बहुत दिन के बाद गए थे। मेरी बहन लोग जाती है पढ़ने के लिए स्कूल में DAV में। तो गाइज हम इस ब्लॉग में पेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।